अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का दावा किया जा रहा है। ये अलग बात है कि दोनों ओर से अभी भी हमलों की खबर है। हालांकि अब संघर्ष लगभग खत्म होता दिख रहा है। इजराइल कहता है कि उसने ईरान में अपना मकसद हासिल कर लिया है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया। इसी तरह ईरान भी दावा करता है कि उसने इजराइल और अमेरिका दोनों के सामने बिना झुके 12 दिन में युद्ध जीत लिया। लेकिन सवाल है कि 12 दिन की जंग में ईरान और इजराइल को कितना नुकसान उठाना पड़ा। ईरान की सरकार जीत के दावे कर रही है, जबकि उसने 12 दिनों में अपने टॉप 14 परमाणु वैज्ञानिक खो दिए। ईरान के 20 से ज्यादा सैन्य कमांडर मारे गए, जिसमें ईरान की सेना के वरिष्ठ कमांडर मेजर जनरल अली शदमानी शामिल हैं। वहीं इजराइल के हमलों में करीब 1000 ईरानी नागरिक मारे गए, जबकि 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। पिछले 12 दिनों में इजराइल के लाखों लोगों को बंकर की शरण लेनी पड़ी। ईरान के मिसाइल हमलों में इजराइल में भयंकर तबाही देखने को मिली। ईरान के मिसाइल हमलों में करीब 50 लोग मारे गए, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान उस पर इस तरह हमले करेगा, जिससे उसके कई शहर तबाह हो जाएंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है। और ये पता चल गया है कि जिस तरीके से हमने हैंडल किया है इस सिचुएशन को, और पाकिस्तान एब्सोल्युटली और अमेरिका, वो तो बाई चांस है कि अमेरिका भी बीच में गिर गया, क्योंकि उसने अपने बेसेस अपना सामान रखा हुआ था। वही स्थिति हुई है जो एग्जैक्टली कटार में हुई, यहाँ पे भी हो चुकी थी कि अमेरिका को पता चल गया कि अब भारत पीछे हटने वाला ही नहीं है, और उसने एकदम से और जिस प्रिसीजन से और जिस प्लानिंग से उसने अटैक किए इतने सारे बेसिस के ऊपर, खासकर नूर खां के ऊपर और खासकर चकलाला और ऑल द प्लेसेस के ऊपर, जो उसने जिस तरीके से अटैक किए हैं और जो नुकसान हुआ है। अब सुनने में आया है कि अमेरिका के अपने भी इंटरेस्ट वहाँ दबे हुए थे उनके ऑर्डिनेंस डिपो के अंदर, अंडरग्राउंड उसमें। तो इसको लेकर अमेरिका ने जो की ऐलान किया है, हाँ, वो अब क्लियर हो गया दुनिया को कि ये भारत को पाकिस्तान ने अप्रोच किया था। अमेरिका ने उसको कहा था कि पाकिस्तान को कि करो, क्योंकि अमेरिका दबा हुआ था। ये देखिए बड़ी अजीब बात हो रही है इस समय। अमेरिका का जो है फेस है वो डाउन होता जा रहा है। अब हर जगह उन लोगों को पता चल गया है अमेरिका वो नहीं है जो बात करता है। हालांकि अमेरिका ने इनिशिएटिव जरूर दिखाया है और न्यूक्लियर, ईरान के न्यूक्लियर वेपन बेसिस को जरूर नष्ट किया है, पर बात पॉलिटिकल सिचुएशन उसकी अब वो जो फेस नहीं रह गया जो पहले होता था। को इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पहले ट्वीट कर कहा था कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने एक बयान जारी करते हुए बताया कि अब सीज़फायर लागू हो गया है। सर, ये दोनों चीज़ें किस ओर संकेत कर रही हैं? क्या ईरान अब घबरा गया है यूएस के इंटरवेंशन? देखिए ऐसा है, ये आप कतई ना सोचे कि ईरान घबरा गया है, बल्कि जो ईरान ने अटैक किया कतार के ऊपर, तो अमेरिका हिल गया है कि उसका सारे एसेट्स के ऊपर अटैक हो सकता है। और उसने जब देखा कि अब देखो एक बार जब बिल्ली घिर जाती है तो पंजा मारती है, और वही जब ईरान पंजा मारने लगा है तो अमेरिका को पता चल गया कि इराक में, मिडल ईस्ट में और जहाँ पे भी उसके कतार में जहाँ पे भी ये बेसेस हैं उन पे हमला शुरू हो जाएगा। और हूती और हमास जो अभी संभले बैठे थे वो भी बीच में आ जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका ने एकदम से वही ट्वीट किया कि मैं सीज फायर करवाना चाहता हूँ। खमीनी सीज फायर की इंतज़ार कर रहा था, पर वो फेस सेविंग के लिए कर रहा था। वो ये नहीं कि माफ़ी मांगेगा कुछ, पर वो चाहता था कि ऐसी जब हो बात, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, लड़ाई भी रुक जाए, उसे माफ़ी भी ना मांगनी पड़े, और वही हुआ। अब वही स्थिति आ गई है। अब सीज फायर हो गया है। उसने अनाउंस करने के बाद भी हमला करके दिखा दिया, और उसके बाद में अब वो सीज फायर कर रहा है। और उसके बाद में आप मान के चलिए कि खमीनी को भी पता चल गया है कि उसके भी दिन, पॉलिटिकल जो लाइफ है अब बड़ी कम रह गई है ईरान में, और वो भी किसी तरीके से खिसकना चाहता है सीन से। तो वो भी बहाना ढूंढ रहा था, तो उसको भी बहाना मिल गया है। तो ये है असली गेम। ये मत सोचिए कि ईरान डर गया है। हाँ, ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है, ये मैं मानता हूँ, पर वो डरा नहीं।
इजराइल कहने को कह सकता है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका की मदद से खत्म कर दिया है। हालांकि ईरान कह चुका है कि उसके परमाणु ठिकाने सुरक्षित हैं। सच ये भी है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के पूरे जखीरे और कामिनाई की सत्ता को इजराइल खत्म नहीं कर पाया। ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ भारत भी इसको वेलकम करेगा, पूरी दुनिया इसको वेलकम करेगी। ये बहुत अच्छा इजराइल के लिए अच्छा है, ईरान के लिए, लोगों के लिए अच्छा है, मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। इससे पहले कि ये और बढ़ जाता और वर्ल्ड वार 3 हो जाती और उससे बर्बादी और कत्लो गारत दुनिया भर में होता, क्या फायदा। उससे अच्छा है अगर किसी किस्म का सीज फायर कोई एग्रीमेंट रीच हुआ है तो ये इसको हमें सबको इसका वेलकम करना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत के लिए दोनों ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हैं और भारत तो एकदम इसको वेलकम करेगा। और मैं समझता हूँ यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ कल रात का हमला जो ईरान ने किया उनके 4 बेसिस पर मिडिल ईस्ट के, उसके बावजूद उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और इन दोनों का एग्रीमेंट करवाया। मैं समझता हूँ इसको दुनिया को वेलकम करना चाहिए और इसका बढ़ावा देने से स्वाय डेथ और डिस्ट्रक्शन के कुछ हाथ नहीं लगेगा। सर वहीं ईरान की तरफ नहीं है और कुछ ऐसा वो देयर आर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स। वो अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर को जब हॉल्ट किया था इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओज के एग्रीमेंट फोन के बाद, तो तब भी एक दिन शायद ड्रोन चलते रहे। तो इस तरह की ऑन ग्राउंड कंफ्यूजन रहती है। बट मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे ट्वीट नहीं करते। अगर उन्होंने ट्वीट किया, मैंने पढ़ा उनका ट्वीट कि किसी किस्म का एग्रीमेंट हुआ है, बातचीत हुई है इजराइल और ईरान के बीच, तो इसको वेलकम करना चाहिए और मैं समझता हूँ सभी के लिए अच्छा है, दुनिया भर के लिए अच्छा है। ईरान और इजराइल के बीच हिंसक संघर्ष 13 जून को शुरू हुआ जब इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के मकसद से ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। इन हमलों में ईरान के वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी और 10 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। इस हमले के बाद ईरान ने कहा था कि वो इजराइल को सबक जरूर सिखाएगा। ईरान ने इजराइल पर 12 दिन तक मिसाइल हमले जारी रखे, जिससे इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 4 जगहों पे कतार, कुवैत, इराक और बहरीन में यूएस के बेसिस जहां थे उन पर हमला किया था मिसाइल से। लेकिन ये बहुत सूझबूझ की, समझदारी की बात है कि अमेरिका ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और इसको ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। तो उन्होंने इसको एक मौका समझ के ईरान और इसराइल का एग्रीमेंट करवाया सीज फायर का। मैं समझता हूँ यही एक मैच्योरिटी है बड़े सुपर पावर की। बहुत अच्छा, इसको दुनिया भर में वेलकम करना चाहिए। सर वही एमईए का एक बयान आया कि ओआईसी को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में नहीं पढ़ना चाहिए। उनको सबको पता है कि पाकिस्तान किस तरह का आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल सही, एमईए का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। पाकिस्तान आए दिन ओआईसी के प्लेटफॉर्म को मिसयूज करता है। ओआईसी एक मुस्लिम देशों की संगठन है और उस पाकिस्तान को उसको अलाउ नहीं करना चाहिए उनके संगठन को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करने में, क्योंकि सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान टेररिज्म को पनाह देता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है पूरी दुनिया में। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हजारों लोग इस टेररिज्म की वजह से अपनी जान खो बैठे हैं। और भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। तो ओआईसी को इसको भी अपने मध्य दिमाग में रखना चाहिए। सीज फायर के दावों के बावजूद ईरान और इजराइल में हमले देखने को मिल रहे हैं। सवाल है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच जंग रूस और यूक्रेन की तरह लंबी खिंचेगी? क्या दोनों देश इसी तरह रह रहकर एक दूसरे पर हमले करते रहेंगे?